हेलो, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर लकी सर। आज मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ये जानते हैं, देखिए समझिए, ऐसे मान लीजिए ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये ई से हम इसको डोनेट करते हैं। अब होता क्या है, इसके अंदर मान लीजिए हमको चार्ज लेके आते हैं Q1 किसी पॉइंट पर, तो ये चार्ज हम इन्फाइनाइट पॉइंट से लेके आते हैं। तो इन्फाइनाइट पॉइंट से Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। Q1 तो Q1 इज इक्वल टू Q1, ये याद रखा है। अब देखो ये होता है इनिशियल पोटेंशियल, यहाँ होगा फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल, तो पहले फाइनल पोटेंशियल फिर इनिशियल पोटेंशियल। तो W1 बराबर क्या आएगा, Q1 अपॉन पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल A। तो हम जानते हैं कि इन्फाइनाइट पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो उस हिसाब से कि वर्क कितना आएगा आपका, वर्क वन कितना आएगा, Q1 मैं जा रहा हूँ। Q1 QB आ जाएगा यहाँ पे, Q आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 0 आ जाएगा। तो टोटल कितना होगा, Q1 V1। ये आपका जो वर्क आया, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी Q चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ वो हुआ Q1 V1 हुआ। अब आप जान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये V1 तो कैसे काम करेगा। मान लीजिए किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फिक्स पता है कि इतना पोटेंशियल है और चार्ज की वैल्यू दे रखी है, तो दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो वर्क डन के बराबर होगा। अच्छा, वर्क क्या होता है, इस वर्क को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अच्छा, एक और चीज़ हम बताते हैं आपको। अब आप मान लीजिए कि हमने दूसरे पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये आपका Q2 है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से कोई ये जो है ये आपका इन्फाइनाइट पॉइंट है। इन्फाइनाइट पॉइंट से Q2, ये Q2 है, यहाँ तक इस इन्फाइनाइट पॉइंट से इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। देखिए W2 तो इन्फाइनाइट पॉइंट से Q2 तक लाने में कितना वर्क किया जाएगा। देखिए कितना अपोजिट वर्क होगा नेक्स्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में। तो यहाँ होगा आपका W2 बराबर क्या आएगा, Q2, और ये इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा आपका 0, फाइनल पोटेंशियल कितना होगा V2। तो इनिशियल पोटेंशियल वो फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल से माइनस कर देते हैं। तो जो आपका वर्क आएगा, वर्क टू कितना आएगा आपका, Q2 बराबर V माइनस 0 आ गया। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Q2 V2 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हमको एक और चीज़ करनी है। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, मान लीजिए ये जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, अब इस वाले पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, तुम बताइए मुझे आप। तो अभी जो हम निकाला, ये हमने जो निकाली है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वर्क निकाला है हमने। दूसरा क्या है, R2। अब इस R1 की वजह से तो हम जानते हैं इस Q1 की वजह से इस Q2 को इस पॉइंट पे के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा वर्क 3 ले लेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ क्या आएगा, K Q1 Q2 और R12। तो ये हमें करना पड़ेगा तीसरा वर्क। तो अब क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये जो चीज़ है ना, वर्क जो है ये पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम तीनों चीज़ों, अब हमें टोटल वर्क निकालना है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखने पर टोटल वर्क कितना हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सब चीज़ को आपस में जोड़ देंगे। जैसे बच्चों यहाँ मैं क्या कर देता हूँ इस चीज़ को,
W बराबर वर्क 1, वर्क 2 और वर्क 3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, Q1 V1 प्लस Q2 V2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा K Q1 Q2 और R12। तो हमें टोटल जो वर्क करना पड़ेगा वो इतना करना पड़ेगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को लेके आने में। अब इसमें बच्चे तो ये भी हो सकता है कि तीसरा चार्ज यहाँ पे आ जाए, तो इसमें भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ में हो सकती हैं। बट जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल इसका अलग होगा, इसका इस एक्सटर्नल फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। तो दोनों में मतलब फिर इसमें क्या है, Q1 पर Q1 V1 फिर Q2 V2 फिर Q3 V3, उसके बाद आएगा K1 Q2 R12 और फिर इसमें आएगा R1 R3, इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाएगा। पर हमारे एनसीईआरटी में इतने पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको इस इलेक्ट्रिक किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो वर्क होगा इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो। और आपको कुछ ना अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे आगे वीडियो देखना चाहते हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करना, जिससे आपको आगे की वीडियो में आपको डायरेक्ट आगे वाली वीडियो पर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, थैंक यू।